खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने किया आंदोलन। केंद्र के खिलाफ पूरे प्रदेश में किया गया धरना प्रदर्शन। ये इस बातों के समर्थन में दिल्ली में नारेबाजी। सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ की राजनीति में मचाया तूफान। भाजपा की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। बनाए जाएंगे 40,000 हेल्थ वॉलंटियर्स। और छत्तीसगढ़ में फैल रहा सेक्स रैकेट का कारोबार। छापों में पकड़े जा रहे हैं दलाल। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में खाद की केंद्र निर्मित कमी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 34 जिला मुख्यालय और 307 ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम धरसीवा ब्लॉक और कबीरधाम कवर्धा के धरना प्रदर्शन आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान सभी स्थानों पर प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के समस्त जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों को तत्काल राहत पहुंचाए जाने और छत्तीसगढ़ को अविलंब भरपूर मात्रा में खाद मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। खाद की कमी को लेकर हुए प्रदर्शन में प्रदेश के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम धरसीवा ब्लॉक और कबीरधाम कवर्धा के धरना प्रदर्शन आंदोलन में हिस्सा लिए। मोहन मरकाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केंद्र से 11,75,000 मीट्रिक टन खाद की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अभी तक मात्र 5,27,000 मीट्रिक टन खाद ही दिया है। छत्तीसगढ़ मूल रूप से धान उत्पादक प्रदेश है। धान की फसल ज्यादातर खरीफ में ली जाती है। ऐसे मौके में खाद की किल्लत पड़ गई है। राजधानी रायपुर में खाद की समस्या को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, प्रभारी प्रतिमा चंद्राकर, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, कन्हैया अग्रवाल, विकास तिवारी, संजय पाठक, सुरेश ठाकुर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पूरे देश के अन्नदाता किसान भाई बहन समझ चुके हैं कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और किसान विरोधी सरकार है। अभी खरीफ फसल के समय केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जानबूझकर बीज और रासायनिक खाद को कम कर रही है। इसे कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब मिलकर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को बीज और रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से रासायनिक खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कोरबा में संयुक्त महामंत्री हरीश परसाई के नेतृत्व और अजीत दास महंत अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा की अगुवाई में ग्राम पंचायत नकटीखार मेन रोड चौक में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों को रासायनिक खाद के लिए हो रही समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कोरबा में ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर जैन के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खाद को लेकर अपनाई जा रही नीति का विरोध किया गया। रासायनिक खाद की समस्या को लेकर नक्सल प्रभावित इलाके दोरनापाल में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी धरना प्रदर्शन किया। यहां ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान और श्रम कल्याण मंडल के सदस्य सुशांतो राय ने खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ से शुरू हुई कुर्सी की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन में नारेबाजी हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी उफान आना लाजमी है। युवा कांग्रेस के संसद घेराव में पहुंचे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सिंहदेव जिंदाबाद और छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है जैसे नारे लगाए गए और अब इस नारेबाजी के कई वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में तैरने लगे। भारतीय युवा कांग्रेस देश में आसमान छूती महंगाई, बेलगाम बेरोजगारी, काले कृषि कानून एवं पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ संसद घेराव करने पहुंची थी, पर वहां तो कुछ और ही होने लगा था। यह बात वहां पहुंचे देश के कोने कोने से आए हजारों भारतीय युवा कांग्रेस के लोगों ने महसूस भी किया होगा। सवाल यह भी उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के वो तमाम लोग क्या सोचे समझे रणनीति के तहत दिल्ली में सिर्फ नारेबाजी ही करने गए थे। आखिर संसद घेराव के दौरान इस नारेबाजी को रोका क्यों नहीं गया, या ये माना जाए कि दिल्ली के नेताओं को बाबा की सही जगह बताने का युवाओं ने पुरजोर प्रयास किया। इस नारेबाजी की गूंज से छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी दिग्गज नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं और यहाँ चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अपने पद से इस्तीफा देने की खबर एक नेशनल न्यूज चैनल में प्रसारित होने के चंद मिनटों में ही प्रदेश में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मंत्री सिंहदेव की ओर से इस खबर का खंडन किया गया है। टीएस सिंहदेव की कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अपने पद से इस्तीफा देने की खबर केवल पूर्णतः असत्य और निराधार है। टीएस सिंहदेव के खिलाफ ये अफवाह फैलाई जा रही है। सभी से निवेदन है कि ऐसी झूठी खबरों पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 20,000 गांवों के लगभग 40,000 वॉलंटियर्स तैयार करेगी। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ये वॉलंटियर्स तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभ्यास वर्ग का शुभारंभ भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी द्वारा किया गया। भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस अभ्यास वर्ग का शुभारंभ डी पुरंदेश्वरी, विष्णुदेव साय सहित अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने बताया कि कोरोना काल में दूसरे दलों के लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं, मगर भाजपा इसकी बजाय देश में संभावित कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के प्रत्येक गांव में 2-2 वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं। देश में कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसना प्रारंभ कर दिया। जब सारी राजनीतिक पार्टियां विरोध में लगी है तब भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक काम में लगी है और हर गांव में, हर बूथ में 2 हेल्थ वॉलंटियर्स की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें एक महिला, एक पुरुष, जिसका प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक प्रारंभ हो गया है। आज प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है। इस 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग के बाद जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अनेक प्रमुख शहरों में सेक्स का कारोबार फैलता जा रहा है। इस बार बिलासपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। शहर के होटल गिल में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके पर दबिश दी, तब 6 लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने महिला दलाल और संचालक को भी गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवा पत्नियों ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। बूढ़ापारा तालाब के सामने बने धरना स्थल में ये महिलाएं रैली निकालकर आगे बढ़ी, मगर रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में एक महिला बेसुध भी हो गई। कोरोना की वजह से दिवंगत हुए पंचायत शिक्षकों की विधवाओं का 16 दिनों से रायपुर में धरना प्रदर्शन जारी है। इन सभी ने पूर्व में की गई घोषणा के मुताबिक सीएम हाउस के घेराव के लिए बूढ़ा तालाब के धरना स्थल से कूच किया, लेकिन श्याम टॉकीज के पास पुलिस ने इन्हें रोक लिया। महिलाओं ने विरोध किया तो पुलिस ने बैरिकेड से खींचकर महिलाओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में एक महिला बेसुध होकर गिर गई, जिसे दूसरी महिलाओं ने संभाला। कुछ देर बाद सभी महिलाएं वापस धरना स्थल पर लौट गईं। अब ये महिलाएं आमरण अनशन की तैयारी कर रही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री राजधानी में आयोजित एक वेबिनार में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर सौजन्य भेंट के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सीधे वीआईपी गेस्ट हाउस पहुना पहुंचे। गजेंद्र सिंह शेखावत का रायपुर विमानतल में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, जिला उपाध्यक्ष ललित जयसिंह और जिला मंत्री हरीश ठाकुर उपस्थित थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ खामियां बताई और कुछ तारीफ भी किए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी में स्थित पहुना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना की तारीफ की, तो वहीं जल जीवन मिशन को लेकर कुछ खामियां भी बताई। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 23वें स्थान से घटकर अब 30वें नंबर पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम काफ़ी धीमा चल रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जल जीवन मिशन के कामों पर जोर दिया जाएगा और जल्द ही छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन कंप्लीट हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से समीक्षा बैठक भी किया और छत्तीसगढ़ शासन की कुछ खामियां भी बताई तो कुछ तारीफ भी की। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पीएचई मंत्री गुरु रुद्र हैं। सर, खामियां भी बताई हैं और तारीफ भी की हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ उनके पास पुरानी जानकारी थी, उसके हिसाब से उन्होंने बात की और फिर जब समीक्षा बैठक में विभाग के द्वारा की गई तैयारी की जब उनको ना पता चला तो उन्होंने विभाग की भी ना तारीफ़ की सबके सामने। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उन्होंने तारीफ़ की कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री का नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, इसके अंतर्गत नरवा का जो हम संरक्षण कर रहे हैं, जिससे कि वाटर लेवल कई जिलों में बढ़ चुका है और निरंतर बढ़ रहा है, तो अच्छे कामों की उन्होंने तारीफ़ की। सर, मंत्री जी ने कहा कि 23 स्थान से अब 30वें स्थान पर चले गए छत्तीसगढ़, इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने बताया ना, उनके पास पुराने आंकड़े थे, कुछ आंकड़े कंप्यूटर में जो लोड होते हैं उसके हिसाब से वो बोले, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने तारीफ़ भी की कि समीक्षा बैठक में जो उनको जानकारी मिली तो उससे वो खुश भी हैं। तो वो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, बजट को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार से पर्याप्त बजट आता है छत्तीसगढ़ को, किस तरीके से? हर विभाग की अलग अलग बातें होती हैं। अगर पीएचई की बात करें तो ना पहले सेंट्रल से 75% का अंशदान रहता था और हमारा 25% का अंशदान रहता था, लेकिन अभी 50-50 कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सप्लीमेंट्री बजट में सेकंड हाईएस्ट पीएचई को उन्होंने ना बजट दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि 2023 तक हम प्रत्येक परिवार को मुफ्त में नल कनेक्शन दें। निश्चित तौर पे जो है पीएचई मंत्री गुरु रुद्र जी का कहना है वो बजट का हो या फिर जो है समीक्षा बैठक में जो है तारीफ़ किए हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ गलत डाटाओं के कारण जो है वो प्रेस मीट में इस तरीके से जो है रखे हैं, हालांकि डाटा जो है दूसरे हैं। प्रवीण मनहर, डीबी लाइव, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।